बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई लैब। आज जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे आर्थर कैले, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 1858 में। ठीक है। और मैथ्स के अलावा डिफरेंट फील्ड्स में आपके पास मैट्रिक्स की जो हैं एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 9th का है तो हम डायरेक्ट जो है मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि मैट्रिक्स आपके पास क्या है। एज मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर ठीक है, इनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, मैट्रिक्स। लेट्स सपोज आपके पास रियल नंबर है 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इसे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स के साथ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स को आप डिनोट करने के लिए हमेशा इंग्लिश जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज हमने ए से डिनोट कर दिया है। ठीक है, और ये जो अंदर एंट्रीज़ हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ये जो सारी एंट्रीज़ हैं ये आप इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और एंट्रीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स का क्या कॉन्सेप्ट है। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक सेकंड मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 3 2 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम रोज़ को देख लेते हैं। रोज़ आपको पता है हम हॉरिजॉन्टली लेके चलते हैं और कॉलम को हम वर्टिकल लेके चलते हैं। तो अगर हम यूँ चलेंगे फर्स्ट, तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट रो। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे R1 से। ये आपके पास सेकेंड रो, इसको डिनोट करेंगे R2 से। ये आपके पास थर्ड रो, इसको डिनोट करेंगे R3 से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम वर्टिकली लेके चलें, ये आपके पास कॉलम 1, इसको डिनोट करेंगे C1 से। ये आपके पास कॉलम 2 डिनोटेड बाय C2, विच इज़ कॉलम 3 डिनोटेड बाय C3। ठीक है, अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देखें, ये आपके पास यहाँ पे इसकी रो होगी R1 R2, इसी तरीके से C1 C2 एंड C3। ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं, रोज़ आप इस तरीके से मैट्रिक्स की लेके चलेंगे और कॉलम की जब बात आएगी आप वर्टिकल लेके चलेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज़। ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी कि जितनी रोज़ हैं
क्रॉस और जितने कॉलम्स हैं हम वो लिख देंगे, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज कि जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स लिया था, अगर हम नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट कर देते हैं m से और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिनोट कर देते हैं n से, तो इन जर्नल आपके पास जो ऑर्डर बनेगा वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। ठीक है, इसे पढ़ते हैं m क्रॉस n या फिर m बाय n। ठीक है, अच्छा अब हम फर्स्ट जो आपने पढ़ा था मैट्रिक्स का रोज़ देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें क्या है, 1 2 3 क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये जो आपके पास है, ये आपके पास आ गया ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकंड मैट्रिक्स हमने देखा था, यहाँ पे कितनी रोज़ थी, 2 क्रॉस 3 कॉलम्स। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है कि मैट्रिक्स की रोज़ क्या हैं, कॉलम्स क्या हैं, और हम जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, विच इज़ इक्वल मैट्रिक्स। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में आपके पास दो कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल होना ज़रूरी है। दो कंडीशन का क्या मतलब है कि आपके पास इक्वल मैट्रिक्स के लिए डेफिनेटली आपको 2 मैट्रिक्स चाहिए होंगे। तो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर 2 आपके पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इसके लिए 2 कंडीशंस का जो फुलफ़िल होना है वो मस्ट है कि आपके पास क्या होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, जो ऑर्डर है मैट्रिसेस के, दोनों मैट्रिक्स के, वो इक्वल होने चाहिए, और जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं या एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 -4 2। ठीक है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 + 1 -4 4 -2। ठीक है, अब हम इनको देखते हैं कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास बी में कुछ कैलकुलेशंस हैं, हम वो कर लेते हैं। 1 2 + 1 3 -4 4 -2 2। और यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगा 1 -4 3 × 2। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करना है। तो ऑर्डर ए का क्या है, रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास कितनी है, 2, एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट है वही यहाँ पे भी होना चाहिए, जो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है वही यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, 1 1 3 3 -4 -4 2 2। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो हम फिर क्या कह सकते हैं आपके पास कि मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं कि
ये मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं E 2 3 -1 2 और सेकंड मैट्रिक्स ले लेते हैं F 2 3 -1 एंड -2। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, ऑर्डर ऑफ E आपके पास आ जाएगा 2 रोज इंटू 2 कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ F 2 रोज इंटू 2 कॉलम्स। फर्स्ट कंडीशन आपके पास जो है वो फुलफ़िल हो रही है। अब सेकंड पे देख लेते हैं, फर्स्ट क्या है 2 क्रॉस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2। ठीक है, सेकंड आप देख लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग 2 2 3 3 -1 बट यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास -2 है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो नॉट इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, तो आप क्या कहेंगे, देन E मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू F मैट्रिक्स। ठीक है, तो होपफुली जो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा। तो अगर आपको लेक्चर जो है समझ आ चुका है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।